जय माता दी दोस्तों। ट्रॉफी कैबिनेट बिल्कुल तैयार है दोनों टीमों की, दिल्ली की भी और आरसीबी की भी। 16 सीजन दिल्ली खेली है, 16 सीजन आरसीबी खेली है मेंस आईपीएल, लेकिन फाइनल तक पहुंच के रह गए हैं। ट्रॉफी कैबिनेट अभी भी खाली खाली पड़ा है। इस बार भर जाएगा वुमेन ट्रॉफी के साथ, क्योंकि दिल्ली और आरसीबी फाइनल में पहुंच चुकी है वुमेन आईपीएल के। और जितनी भी 16 सीजन में ये टीमें खेली हैं, दिल्ली हो आरसीबी हो, फाइनल तक पहुंच के रह गई हैं। मैंने बताया ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। कोई सी एक टीम तो जीतेगी। अब कोई सी एक टीम जीतेगी तो किसी का घर तो भर जाएगा और किसी का फिर खाली रह जाएगा। वो अभी मेंस सीजन शुरू होने वाला है, हो सकता है तब भर जाए, या फिर दोनों टीमें कोशिश करेंगी कि डुअल करते हैं, चलो भाई मेंस वुमेन एक ही सीजन। खैर ये होगा नहीं होगा वो सारी बहुत सारी बातें हैं। हमारा जो काम है वो प्रिडिक्शन का और एनालिसिस का। तो ये मैच कैसा होगा, टीमें क्या होंगी, क्या स्ट्रेटजी रह सकती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। उन सारी बातों पे चर्चा होगी। सबसे पहले थोड़ा करते हैं पिच की बात। जब भी कोई प्लेऑफ होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो रूल ये कहता है कि फ्रेश पिच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो फ्रेश पिच थी नहीं एलिमिनेटर में। पिच नंबर 3 को यूज किया गया, जहां पे पहले 2 मैच हो चुके थे। और वहां ट्रेंड ये था कि बहुत विकेट नहीं गिरे थे, पेस स्पिन दोनों को इक्वली हेल्प थी। लेकिन हमने एलिमिनेटर में कुछ अलग देख लिया और देखा ये कि चाहे फर्स्ट इनिंग हो, फर्स्ट इनिंग में फिर भी बॉल इतनी स्लो नहीं हुई थी। सेकंड इनिंग में बॉल ने लो रहना शुरू कर दिया था। नेट स्काइवर ब्रंट को जो पहली बॉल नीचे रही थी, लो रही थी, मुझे याद है, तभी मुझे लग गया था कि मुंबई जैसे ही हरमन का विकेट गिरेगा हार जाएगी, क्योंकि नए बैटर को तो यहां आके रन बनाने को बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से एमेलिया कैर की जो रिप्यूटेशन है वो क्या है, हार्ड हिटर की, नहीं है तो यहां गड़बड़ हो जाएगी। वही हो गया, हार गए। लेकिन खैर मुंबई बहुत ट्रॉफी जीत चुकी है, वुमेन आईपीएल भी जीत चुकी है। एक कह सकते हैं कि इस बार चलो नई टीम को मौका दे दो, दिल्ली और आरसीबी में से किसी एक का खाता ट्रॉफी का खुल जाएगा इस बहाने। पिच की बात करूं तो अगर आती है फ्रेश पिच, तो वही 170 के राउंड बनने का एक हिसाब किताब रहेगा। और मुझे लग रहा है कि फिर उसमें दोनों टीमों के 5-5 6-6 विकेट गिरने की पॉसिबिलिटी रहेगी। मतलब 17 दूनी 34 340, पूरे मैच में लगभग 320-25 के आसपास रन बन जाने चाहिए और 12 से 15 विकेट गिर जाने चाहिए आइडियली फ्रेश पिच पे। लेकिन अगर यूज्ड पिच यूज हुई तो फिर स्पिनर्स गेम में रहेंगे, फिर हमें उस हिसाब से बुनना पड़ेगा। तो उसका तो एक फाइनल छोटा सा अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। प्लेइंग 11, इस प्लेइंग 11 के साथ दिल्ली खेल रहा है पिछले 2 मैचेस से। और चूंकि ये ऑल इंपॉर्टेंट फाइनल है और बेंच पर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसको दिल्ली खिलाना चाह रहा था, नहीं खिला पा रहा, या कोई इंजरी थी या कुछ था, कुछ नहीं था। तो बिल्कुल दिल्ली इसी किसके साथ खेलेगी, प्लेइंग 11 के। हाँ, बैटिंग ऑर्डर में ट्विस्ट जरूर है। एलिस कैप्सी और जेमिमा रोड्रिग्स के बीच खेलेंगी दोनों 3-4 पे, लेकिन 3 पे कौन सी 4 पे कौन सी, वो थोड़ा सा ट्विस्टी वाला मामला है। हो सकता है कि यहां ऊपर नीचे हो जाए, बाकी प्लेइंग 11 पक्का ही। इधर की बात करें तो इधर भी प्लेइंग 11 में तो कोई बदलाव नहीं होगा। बैटिंग ऑर्डर यहां भी देखना दिलचस्प रहेगा, क्यों कि दिशा कसाब को 4 नंबर पे भेजा इन्होंने पिछले मैच में। अब लोग क्रिटिसाइज करने लगे ट्विटर पे इमीडिएटली कि 4 पे भेज दिया, क्यों भेज दिया। भाई पता है क्या है, अगर इनको 4 पे नहीं भेजते और पीछे के लिए रख लेते तो जो फिनिश जॉर्जिया वारेहम ने दिया वो नहीं मिल पाता, आरसीबी हार जाती। ओपनिंग इसलिए नहीं कराना चाहते थे क्योंकि बड़ा मैच था और स्टार्ट थोड़ा अच्छा चाहिए था। तो दिशा के साथ क्या है, एंकर है। ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में 35 डिलीवरी खेल जाए और 30 रन बनाए, या 35 डिलीवरी खेल के 40। उनके कंपैरिजन में अगर सोफिया डिवाइन 35 खेलेंगी तो 50-55 बना देंगी। उस इक्वेशन को लेकर आरसीबी चल रहा था, फ्रॉम द वर्ल्ड को, जैसा बोलते हैं कि मारना है जाके। इसलिए दिशा के साथ को 4 पे भेजा, बिल्कुल सही डिसीजन था। इस मैच में मुझे लगता है कि अगर बहुत कुछ अलग सोचा तो हो सकता है कि ओपनिंग भेज दें, वरना यही इनको फंसाए रखें तो बेटर है। जहां तक बॉलिंग की बात थी, तो जो इनके पिछले मैच हुए, दिल्ली ने गुजरात से खेला था अपना आखिरी लीग मैच, उसमें किसने कितने ओवर डाले तो देखो मैं बता दूं आपको। उसमें मारिजन कैप ने भी 4 ओवर डाले थे अपने पूरे, और उसके अलावा 3 बॉलर्स थे जिनका बॉलिंग का कोटा पूरा हुआ था। और कौन कौन थे वो मैं देख लेता हूं एक बार। मारिजन कैप 4, जोनासन 4 और शिखा पांडे 4।
ठीक है, 2 ओवर डाले थे राधा यादव ने, अरुंधति रेड्डी ने डाले थे 3, मिन्नू मानी ने डाले थे 2, 1 ओवर एलिस कैप्सी ने डाला। अब एक सवाल उठता है कि क्या टिटास साधु को ये ला सकते हैं? मुझे लगता है नहीं लाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का स्पिन ने गेम दिखाया ना एलिमिनेटर में, स्पिन हैवी टीमें जाएंगी तो उस केस में मिन्नू मानी इस टीम में रहेंगे टिटास की जगह, और मिन्नू थोड़ी बैटिंग भी कर लेती हैं। ऑब्वियसली 11 नंबर पर बैटिंग नहीं करने वाली है, लेकिन ये टीम ऐसी है ना कि इसमें बैटिंग में स्पेस ही नहीं है। तानिया भाटिया को तो पता ही नहीं, ओपनिंग करती है तानिया भाटिया, इंडिया के लिए भी ओपनिंग किया है उन्होंने, मैं आपको बता दूं T20 में। और यहाँ पे गुमसुम सिंह है, पता ही नहीं बैटिंग कर रही है नहीं कर रही है, कहाँ आ रही है। एक आध मैच में शायद बैटिंग आई है, तब चली नहीं है, वरना बैटिंग ही नहीं आई है। आई थिंक बैटिंग आई ही नहीं है पूरे टूर्नामेंट में इनकी, तो हमको भी नहीं पता खेलती कहाँ है या खेलेंगी कहाँ, लॉस्ट सी हो गई है। वरना पिछले साल फ्रेंचाइजी के लिए भी इन्होंने ओपनिंग किया था कुछ मैचेस में, जिसके साथ खेल रही थी, शायद गुजरात में थी। और उसके अलावा क्या था कि इंडिया के लिए ओपन करते हुए मैंने खुद ने देखा है। इनकी बात करें तो इनके लिए जो पिछला मैच था उसमें जो बॉलिंग हुई वो किस तरीके से हुई, उसमें रेणुका ने डाला 1 ओवर, और ऑब्वियसली उनके लिए था ही नहीं पिच पे कुछ, तो दूसरा आना ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद पोखरकर थी, श्रद्धा पोखरकर, इनको यूज ही नहीं किया, मतलब पेस बिल्कुल हटाई दी। ठीक है, श्रेयंका पाटिल ने पूरे 4 ओवर डाले, 16 रन 2 विकेट, यही से मैच जीती थी, इसी लड़की ने जिताया था मैच। सोफी डिवाइन 1 ओवर, बहुत अच्छा नहीं कर रही थी तो पेस हटा दिया। पेरी पेसर थी लेकिन अच्छा कर रही थी, 1 विकेट भी लिया था, और मुंबई इंडियंस के दिमाग में भी चल रही थी पेरी पिछले मैच की वजह से, जब 6 विकेट हॉल लिया था, इसलिए उनको स्पेल कराया और अच्छा स्पेल डाला, 1 विकेट लिया इन्होंने। उसके बाद फिर सोफी मोलिनो 4 विकेट, टाइट स्पेल, 16 रन सिर्फ मतलब 16 रन 4 ओवर में और 1 विकेट। जॉर्जिया बेयरहैम थोड़ी पिटाई पड़ी, लेकिन 4 ओवर इन्होंने भी डाले अपने, और आशा सोगना को 2 ओवर डालने का मौका मिला, जिसमें भी क्या किया इन्होंने, आखिरी ओवर डाला था, ऑल इंपॉर्टेंट लास्ट ओवर। लगभग 13वें ओवर में मैंने एक ट्वीट किया था ट्विटर पे कि अगर हरमन चलेगी ना तो इस मैच की जो कमान है वो किसके हाथ में, आरसीबी के स्पिनर्स के, वो यहाँ से बॉलिंग डालेंगे। और वहां से ऐसा हुआ कि एक भी ओवर पेसर्स ने डाला ही नहीं, सारे ओवर जो है वो स्पिनर्स के खाते में चले गए। पेरी का एक बचा था तो वो आना था ऑब्वियस है। जहां तक इस मैच की बात है तो गेम प्लान इन दोनों टीमों का यही रहने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि दोनों टीमें ना स्पिन पे ज्यादा फोकस करेंगी, स्पेशली आफ्टर 10। पहले 8-10 ओवर में आपको पेस देखने को मिल सकती है, और दिल्ली से तो वो भी कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब आरसीबी बैटिंग करने आएगी, यहां मंदना होंगी, तुरंत एलिस कैप्सी बॉलिंग लेके आ जाएंगे, तो दिल्ली की तरफ से तो आपको पावर प्ले में भी स्पिन देखने को मिलेगी। यहां से जरूर रेणुका ठाकुर, सोफी डिवाइन, पेरी थोड़ा पेस डालेंगी, उसके बाद श्रद्धा पोखरकर भी शायद 1-2 ओवर डालें, तो फिर 5-6 ओवर के बाद स्पिन खुलना शुरू होगा, और मेजोरिटी ऑफ ओवर्स जो है वो इधर से भी स्पिनर्स को जाएंगे। तो उस केस में होगा क्या है, जो शिखा पांडे के 4 और अरुंधति रेड्डी के 3 दिख रहे हैं ना, ये आपको राधा के 4 में कन्वर्ट होते दिखाई दे सकते हैं। एलिस कैप्सी का स्पेल 2 ओवर का हो सकता है, मतलब 1 इधर बढ़ जाएगा, 2 इधर बढ़ जाएंगे, 3 ओवर ये यहाँ बढ़ सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है यहाँ से। तो उस केस में होगा क्या, अरुंधति का 1 कम हो जाएगा, शिखा के 2 कम हो जाएंगे, या हो सकता है अरुंधति 1 की डाले, शिखा 2 या 3 डाल दें। तो ये भी ध्यान रखना, नॉट नेसेसरी पेसर्स में यहाँ से पेरी और यहाँ से काफ, सिर्फ 2 ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे को जो ओवर्स पूरे करेंगे अपने, वरना कोई पेसर ओवर्स पूरे करेगा आई रियली डाउट। हालांकि प्लान ये होना चाहिए कि अपने जो मेन प्लेयर है उनपे आप ट्रस्ट करें, लेकिन यहाँ उस मेन प्लेयर की कैटेगरी में शिखा पांडे आ जाएंगी, अगर उनको 2-3 का स्पेल दिया जाएगा। यहाँ हो सकता है सोफी डिवाइन के थोड़े से ओवर बढ़ा दिए जाए, लेकिन पिच अगर एलिमिनेटर जैसी होगी तो बिल्कुल नहीं बढ़ाए जाएंगे, सिर्फ स्पिन पे रिलाई किया जाएगा। स्पिन दोनों तरफ बहुत अच्छी है, क्वालिटी यहाँ दोनों टीमों में। चलते हैं फैंटेसी टीम पे, मैं खेलता हूँ विजन 11 पे, और आपसे कहता हूँ आप भी खेलिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे दिया हुआ है, क्लिक करके जुड़ जाना। बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जोरदार ऐप है। 7, 4, 10, 1, 2 अलग अलग कैटेगरी है, जहां मन हो वहां खेल लेना, कोई रोक टोक नहीं है किसी भी तरह की। अच्छी बात यह कि आपका ओपोनेंट भी आपकी तरह का आता है, मतलब अगर आपने 5 बैटर लिए हैं तो उसकी टीम में 3 कम से कम होंगे, आपने 1 बैटर लिया है तो उसकी टीम में पॉसिबिलिटी है कि इतने ही हो, 1-2 हो, क्योंकि इसलिए वो 10-1 की कैटेगरी में जा रहा है। कैटेगरी वाइज इस तरीके से खेलेगा, और सारे स्पोर्ट्स सब खेलिएगा। कबड्डी हमने बहुत सक्सेसफुली वहां पे अभी खेल के खत्म किया है, खेलते रहिएगा, ठीक है। आ जाते हैं स्मॉल लीग टीम पे, तो विकेट कीपर की बात कर लेते हैं। अब देखो रिचा घोष तो बिल्कुल लाइम लाइट में ना,
और तानिया वाटे विकेट कीपर तो बहुत बहुत बढ़िया विकेट कीपर। लेकिन बैटिंग इनकी ऐसी है ना कि इनको सिर्फ पावर प्ले का गेम सूट करता है, और ओपनिंग में यहाँ कहीं जगह है नहीं। इनफैक्ट टॉप 5-6 में भी 6 में तक तो कहीं जगह नहीं है, तो बैटिंग से तो तानिया को नहीं मिलेगा चांस। तो इसलिए ऋचा घोष यहाँ पे फिर नो ब्रेनर है, मतलब ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा सीधा ऋचा घोष को ले लो। और हाँ, फाइनल अपडेट पिच के हिसाब से टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वहां जरूर जुड़ जाना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। ओरिजिनल टेलीग्राम पे जुड़े, फेक फ्रॉड टेलीग्राम पे ना जुड़े। ठीक, अब आ जाते हैं बैटिंग में। तो बैटिंग में मैगलैनिंग और सफाली वर्मा तो आपको पता ही है कि तुरंत लेनी है, बिल्कुल सोचना भी नहीं है इनके बारे में, मस्ट पिक। तीसरी बैटर कौन? जेमिमा रॉड्रिग्स एक ऑप्शन है। 2 मैच जो हुए दिल्ली के खिलाफ, आरसीबी के खिलाफ, एक में 0 पे आउट हो गई थी, एक में 58 बनाए थे शायद। अच्छी पारी खेली थी, मतलब 40 से प्लस ही बनाए थे। तो लिया जाए कि नहीं लिया जाए? इधर की बात करें तो स्मृति मंधना है, दिशा प्रसाद को तो छोड़ ही देते हैं, कोई टेंशन नहीं, बाकी कोई बैटिंग में ऑप्शन है नहीं। तो मंधना और रॉड्रिग्स 2 ऑप्शन है, दोनों को लें, एक को लें, कैसे करें वो एक सब्जेक्ट है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि बता देता हूं आपको, स्मृति मंधना को मैंने अभी लिया है। ठीक है, जैमी को मैं छोड़ रहा हूं। अगर 4 नंबर में बैटिंग करेंगी और दिल्ली चेज करेगा तो हम जैमी को शायद छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली पहले बैटिंग करेगा तो हम थोड़ा इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑलराउंडर्स की बात करें तो दोनों तरफ 3-3 ऑलराउंडर है जो क्वालिटी ऑलराउंडर, तो उनको ड्रॉप करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। और कर सकते हैं एक ऑलराउंडर को, किसको करेंगे वो मैं भी बताता हूं। तो एलिस कैप्सी यहां पे एक होगी, दूसरी होगी यहाँ पे मार्जन कैप, काप के बाद आती है जोस जोनासन, 3। इधर जो ऑलराउंडर्स है कौन है? एलिस पैरी तो सबसे पहले है भाई, उसके बाद नाम आता है सोफी मोलिन्यू को, उसके बाद नाम आता है सोफी डिवाइन का, ऑप्शन तो जॉर्जिया वेयरहम का भी है, लेकिन क्योंकि 11 प्लेयर हो जाएंगे, एक बॉलर लेना जरूरी है, तो 6 से ज्यादा ले नहीं सकते, तो फिर ये यहां पे हम लेके जा रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद एक बॉलर, तो अगर इन बॉलर्स में देखो, पेसर्स को तो हटा दो क्योंकि पता नहीं कोटा पूरा करेंगे नहीं करेंगे, कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा। स्पिनर्स पे देखते हैं, स्पिनर्स पे जो 4 ओवर की श्योरिटी मेरे को लग रही है फॉर्म वाइज, वो श्रीलंका पाटिल के साथ है। ये मैंने पिछले मैच में बोला था आपको, अगर याद हो, आपने वीडियो देखने की जहमत उठाई हो तो श्रीलंका पाटिल को फिर हम यहाँ पे ले लेंगे। गिर मत भाई, मार कर गिर रहा है। ये होगी 11। अब देखो, अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती है तो आप एक चांस ये ले सकते हो कि स्मृति मंधना की जगह जॉर्जिया वेयरहम डाल सकते हो इस टीम में, ये एक चेंज आप कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट पे थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है इनका। आप सेट करना चाहते हो जेमिमा रॉड्रिग्स को, तो स्मृति की जगह जेमिमा को ले लो, ठीक है, और सोफी डिवाइन की जगह ले लो किसको? जॉर्जिया वेयरहम को। क्योंकि देखो, एक तो डिवाइन बैटिंग से इस टूर्नामेंट में आपको पता है बहुत अच्छी चली नहीं है ना, ये भी एक सच है। दूसरी बात यह है कि 4 ओवर का कोटा भी डिवाइन नहीं डालेंगे, जैसा मुझे लगा है। अगर एलिस पैरी 4 डाल रही है तो डिवाइन 4 फिर नहीं डाल रही है, ये भी बात है। तो उस केस में डिवाइन फिर ड्रॉपेबल बन सकते हैं। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। जहां तक कैप्टनसी की बात है, तो चूंकि हम स्मॉल लीग टीम बना रहे हैं तो एलिस पैरी के अलावा हम कहीं सोचेंगे नहीं कैप्टनसी के बारे में, और वाइस कैप्टनसी का मार्जिन क्या, 2 बढ़िया चॉइस। चलते थोड़ा ग्रैंड लीग में खेलते हैं। ग्रैंड लीग में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं? ऋचा घोष एज इट इज रहेंगी, नो चेंज। लेनिंग रहेंगी, नो चेंज। वर्मा रहेंगी, नो चेंज। मंधना की जगह आ जाएंगे रॉड्रिग्स, जेमिमा लिखा हुआ, ठीक है। ऑलराउंडर यहां पे ले रहा हूं 5, 2 ऑलराउंडर्स को मैंने हटाया, किसको हटा दो बता देता हूं। ये रहेंगी, ये भी रहेंगी, ये भी रहेंगी, ठीक है। पैरी तो रहेंगी। मौलिनी डिवाइन को मैंने हटा दिया। मौलिनी ने बहुत विकेट्स नहीं लिए, रन्स भी ओपनिंग में आके थोड़ा बना रही थी, लेकिन पीछे जाके उतने रन्स भी नहीं है, तो ड्रॉप कर सकते हैं आप, स्पेशली अगर आरसीबी पहले बॉलिंग करे तो।
फिर तो पक्का हटा सकते हैं। और डिवाइन को भी ड्रॉप कर दिया है उनकी करंट फॉर्म को देखते हुए। क्या करा है मैंने उसकी जगह, 2 प्लेयर कौन लेके आया मैं, जो ये दोनों मैंने ऑलराउंडर हटाए हैं। एक तो जॉर्जिया बेहराम आ गई, ठीक है, श्रेयंका पाटिल एज इट इज रहेंगी, नो चेंज। जो एक स्पेस खाली हुआ उसकी जगह शिखा पांडे, क्योंकि शिखा ने लगातार विकेट लिए हैं, 2 से 3 ओवर तो पक्का डालेंगे। 3 ओवर का तो मुझे पक्का लग रहा है कंफर्मेशन कि डालेंगे तो एक आध विकेट भी ले ही जाती है फिर, और आखिरी ओवर्स में तो खासकर बहुत पिस्टल रन होने लग गया तो अलग बात है। अब कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, तो मुझे थोड़ा सा इस मैच में जो पड़ना भारी लग रहा है वो लग रहा है दिल्ली का। मैं बताऊं आपको, दिल्ली का पड़ना भारी लग रहा है, तो दिल्ली के लिए फिर काफ बढ़िया कैप्टनसी का चॉइस हो सकती है, और वाइस कैप्टन जो है वो जेस जॉनसन। क्योंकि देखो है क्या ना, अगर स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों टीमों की देखोगे तो भाई इनकी स्ट्रेंथ कहाँ है, इनकी स्ट्रेंथ है लेग स्पिनर्स में। कितने लेग स्पिनर है, वेरहम, पाटिल और आकाश ओवरा, 3 लेग स्पिनर हो गए, एक हो गई लेफ्ट आर्मर, 4 स्पिनर्स है। और इनकी जो पूरा बैटिंग ऑर्डर है ना राइट हैंडर्स है, लेफ्ट हैंडर्स बताओ मेरे को देख के, जेस जॉनसन को छोड़ दो और अरुंधति रेड्डी को छोड़ दो, तो पूरी बैटिंग जो है ना वो राइट हैंडर है। राइट हैंडर के खिलाफ लेग स्पिनर्स आपको पता है बहुत सक्सेसफुल रहते हैं, तो इनके जो लेग स्पिनर्स है ना ये मैच में दम डाले सकते हैं। इसीलिए मैं डिवाइन की जगह हम बार बार प्रीफर करने की कोशिश कर रहा हूं, और फाइनल अपडेट दे दूंगा। यहाँ की बात करो अगर, तो यहाँ भी लेफ्ट हैंडर्स बहुत नहीं है। कौन है, मंदना है, और मंदना के बाद सोफी मोलिन्यू है, बाकी कोई नहीं है। और यहाँ अगर देखो तो ऑफ स्पिनर यहाँ कापसी है, और उसके अलावा कापसी नहीं, मतलब ऑफ स्पिनर नहीं है। बाकी जो स्पिनर है वो कौन है, मिन्नू मानी है वो लेग स्पिन है, जोनासन है वो लेफ्ट आर्मर है। तो यहाँ स्पिन से इनको ज्यादा परेशान कर पाएंगे इस बात की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन यहाँ स्पिन से इनको ज्यादा परेशान कर सकते हैं। यहाँ का जो पेस अटैक है वो इनको यहाँ परेशान कर सकता है। तो इस तरीके की कहानी है, ये आपको मैंने पूरा एनालिसिस बता दिया है। आईपीएल में मिलेंगे, लेकिन आईपीएल से पहले बहुत कुछ मिलेंगे। कौन से प्लेयर फैंटेसी के नजरिए से ऐसा हो सकते हैं जो आप मैच 1 से ले सकते हैं। देखो जब प्लेयर प्रदर्शन करने लगेगा तो सब ले लेंगे उसको, लेकिन प्लेयर के परफॉर्म करने से पहले आपको प्लेयर का कैलिबर पता होना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसे प्लेयर्स की एक सीट लेके आ रहा हूं, हो सकता है 2 वीडियोस में आए हो, एक वीडियो बहुत लंबी हो जाए, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि किन किन प्लेयर्स पे आप मैच 1 से टारगेट कर सकते हैं प्लेइंग 11 में फीचर होने पे। डोमेस्टिक रिकॉर्ड उनका, उनकी गेम प्लान क्या रह सकता है, गेम कवर क्या रह सकता है, स्किल क्या है, वो सारी चीजें लेके आ रहा हूँ। पिछले सीजन भी आपको याद होगा मैं लेके आया था ये चीज, और हमारी बड़ी हिट रही थी, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं था कौन क्या कर सकता है, किसका रिसेंट फॉर्म क्या है, किसका क्या है। जब प्लेयर परफॉर्म करने लगता है उसके बाद सब लेते हैं। तो ग्रैंड लीग जीतने का जो मौका है वो स्टार्टिंग के मैचेस में ज्यादा रहता है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ वो वीडियो जरूर देखना। फिलहाल चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को, और धन्यवाद आपका WPL में साथ देने के लिए। फिलहाल टाटा बाय बाय, जय माता।